किसान साथियों, आज की वीडियो हम बतलाने वाले हैं अप्रैल के महीने में लौकी की खेती को कैसे लगा सकते हैं, वो भी मंडप विधि से और बेड विधि के द्वारा। हमें गर्मी के मौसम में अगर लौकी की फसल की बुवाई करते हैं तो उसकी हम कौन से महीने में हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, और साथ ही में जो लौकी की फसल के लिए जो उच्चतम जो तापमान की आवश्यकता होती है वो कितना होना चाहिए। साथ ही में बात करेंगे किसान साथियों, मिट्टी की बात करेंगे, उत्पादन कितना निकलता है प्रति एकड़, और लागत की बात करेंगे, वहीं पर प्रॉफिट की बात करेंगे। क्योंकि किसान साथियों, सभी किसान साथी लागत तो अच्छी खासी लगाते हैं लेकिन प्रॉफिट उतना अधिक नहीं हो पाता है। तो आज की वीडियो में किसान साथियों हम पूरी संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं लौकी की खेती में, वो भी मंडप विधि से कम खर्चे में आप कैसे लगा सकते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहला मेरा आपसे निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। किसान साथियों, बात करेंगे समय की, तो समय हम बताने वाले हैं अप्रैल के महीने में जब आपको लौकी की खेती को लगाएंगे तो उसके लिए जो आपको खेत की तैयारी करनी है वो किस तरीके से करनी चाहिए, और जो आपको आवश्यकता पड़ेगी, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले अगर आप अपने खेत की तैयारी कराते हैं तो सबसे पहले उसमें गेहूं की कटाई अगर आपने कर ली है तो उसमें अपने खेत में पलेवा करें अच्छी तरह से। पलेवा करने के बाद में उसमें गहरी जुताई करा दें, और गहरी जुताई कराने के बाद में उसमें बेड राइजर या बेड बनाने की मशीन से आप उसमें बेड बनवा दें। हाँ साथियों, जो बेड की जो आपको चौड़ाई रखनी है 4 से 5 फीट की रखनी है, वहीं पर आप उसके ऊपर मल्चिंग पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर बजट अच्छा खासा है तो उसमें मल्चिंग पेपर और ड्रिप सिस्टम लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हो जाता है। क्योंकि गर्मी के मौसम में आपको सिंचाई करने की कम आवश्यकता पड़ती है। साथ ही में जैसे कि बरसात के जैसे समय आता है तो उस समय आपकी फसल पर कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और जो किसान साथी लौकी की फसल एक जल निकासी वाले खेतों में ही आपको लगानी चाहिए। लौकी की फसल को जो लगाने का जो जो उच्चतम तापमान होता है किसान साथियों, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक काफ़ी अनुकूल माना जाता है। अगर इससे ऊपर भी जाता है तो कोई लौकी की फसल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि लौकी की फसल थोड़ा पाले, जैसे सर्दी के मौसम में अगर हम लगाते हैं तो उस समय पाला पड़ने से थोड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से जैसे कि 38 हो जाता है, 40 हो जाता है तो कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है अगर आप सही समय पर सिंचाई करते हैं तो। और साथ ही में बात करेंगे किसान साथियों, 1 एकड़ में जो सीड की जो आपको आवश्यकता पड़ेगी वो कितनी पड़ सकती है। लौकी का जो प्रति एकड़ जो सीड आता है किसान साथियों, वो आपको समथिंग 1 किलो से लेकर 1.5 किलो की आवश्यकता प्रति एकड़ की दर से पड़ेगी। वो डिपेंड करता है कि आप किस डिस्टेंस पर आप बुवाई करना चाहते हैं। अगर ज़्यादा डिस्टेंस पर बुवाई करेंगे तो सीड की आवश्यकता कम पड़ेगी। अगर 4 से 5 फुट की दूरी पर आप बुवाई करते हैं तो बीज की ज़्यादा मात्रा आपकी लग जाएगी। और साथ ही में बात करेंगे किसान साथियों, लौकी की फसल को आप कौन कौन सी मिट्टी में लगा सकते हैं, और जो आपका खेत है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो लौकी की मिट्टी की बात करेंगे, लौकी की फसल को लगाने के लिए तो आप बलुई मिट्टी में लगा सकते हैं, बलुई दोमट मिट्टी में लगा सकते हैं, दोमट चिकनी में लगा सकते हैं, चिकनी मिट्टी में लगा सकते हैं, आप पीली मिट्टी में भी लगा सकते हैं। वैसे किसान साथियों, सभी प्रकार की मिट्टी में आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके खेत की जो जल निकासी की अच्छी व्यवस्था है तो आप किसी भी प्रकार की सॉइल में लौकी की फसल की बुवाई आप आसानी से कर सकते हैं। और इसमें किसान साथियों, अगर जल भराव की समस्या होती है तो आपका जो लौकी का फल होता है तो उसमें थोड़ी क्वालिटी गिर जाती है, और साथ ही में जो बेल होती है लौकी की, उस पे भी कीड़े बहुत ज़्यादा लगने लगते हैं, रोग आने लगते हैं। तो अगर आपके खेत में खरपतवार और अगर साफ़ सफाई अच्छी बनी रहती है तो आपकी जो फसल की लौकी है वो एकदम चमकदार फल का लौकी का निकलेगा। साथ ही में बात करें किसान साथियों, 1 एकड़ में जो हमारी लागत आती है वो कितनी आ जाती है। किसान साथियों, 1 एकड़ में जो आपकी लागत आएगी 15 से 20 हज़ार रुपये की, आपकी हार्वेस्टिंग तक आपकी ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। एक बार अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी जो फसल है कम से कम आपको जो प्रॉफिट देगी, कम से कम 1 लाख से 1,10,000 तक आपको प्रॉफिट मिल जाएगा।
और किसान साथियों बात करेंगे खाद की। जो हम बुवाई करते समय बेड पर जो खाद हमें डालने हैं वो कौन कौन से डालने हैं। तो किसान साथियों सबसे पहले आपको 2 से 3 ट्रॉली प्रति एकड़ गोबर की खाद ले लेनी है। वो आपको बेड के ऊपर बिछा देनी है और मिट्टी में मिक्स कर देनी है। बाद में आपको 50 किलोग्राम नाइट्रोजन लेना है और 35 किलोग्राम फास्फोरस ले लेना है और 30 किलोग्राम पोटास ले लेना है। तीनों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और बेड पर आरा मिला देंगे मिट्टी में। उसके बाद में मल्चिंग पेपर लगा देंगे और अब ड्रिप सिस्टम लगाना चाहते हैं तो ड्रिप सिस्टम लगा करके उसके ऊपर आपको अगर मल्चिंग पेपर बिछाइए तो उसमें किसी गर्म चीज़ से आप उसमें होल कर लीजिएगा। दूरी के अकॉर्डिंग आप होल करेंगे, उसमें बीज को बो देंगे। और जब सबसे पहले किसान साथियों अगर बुवाई से करने से पहले अगर अपने सीड को अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं आप, यानी कि आपको बीज को जो उपचारित कर लेते हैं तो उसमें कुछ जैसे फंगीसाइड हो गया, दीमक हो गया, ऐसे रोग देखने को नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आपको कार्बनडिज़म लेना है। कार्बनडाजिम लेके उसको बीज को उपचारित करना है और धूप में बिल्कुल भी बीज को नहीं सुखाना है, उसे किसी पेड़ छाँव में या घर की छाँव में ही सुखाना है। और किसान साथियों जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं, जो कि बेड बना करके बुवाई की गई है और बात करेंगे हार्वेस्टिंग की। तो किसान साथियों हार्वेस्टिंग डिपेंड करता है आपने कौन सी वैरायटी लगाई है और कौन कौन सी उन्नत किस्में आप लगा सकते हैं। किसान साथियों लौकी की हार्वेस्टिंग कम से कम समय में आप कर सकते हैं। 45 से 50 दिनों के बाद में, यानी कि जून महीना लग जाएगा। अगर आप अप्रैल महीने में इसकी बुवाई कर देते हैं, जून महीने में आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। वहीं पर बात करेंगे किसान साथियों उन्नत किस्में आप कौन कौन सी लगा सकते हैं और कौन सी उन्नत किस्में आपको अच्छा उत्पादन देती हैं और चमकदार फल किसमें आता है, वो सारी आपको ए टू जेड जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। किसान साथियों आप काशी गंगा को लगा सकते हैं। ये जो काशी गंगा है जो कि लौकी का जो वजन होता है 800 से 900 ग्राम का होता है और गर्मियों में ये 50 से 55 दिनों में अंतराल में ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी वैरायटी है काशी बहार, ये भी अच्छी खासी वैरायटी है, इसको भी आप लगा सकते हैं किसान साथियों। और तीसरी वैरायटी पूसा नवीन है, अर्का बहार आती है और पूसा संदेश आती है जो कि 60 से 65 दिनों के अंतराल में ही ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। पूसा कोमल आती है जो कि 40 से 45 दिनों में तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। नरेंद्र रश्मि आती है। अब बहुत सारी किसान साथियों वैरायटी आती हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अपनी एरिया के अकॉर्डिंग कोई सी भी वैरायटी अगर लगाना चाहते हैं वो सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि इस वैरायटी ने हमारे यहाँ पर इतना उत्पादन दिया है तो इस वैरायटी को लगा करके हम इतना उत्पादन ले सकते हैं और प्रॉफिट भी अच्छा खासा कर सकते हैं। और किसान साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि बाकी के किसानों को भी ये जानकारी मिल जाए कि लौकी की फसल को हमें कैसे लगाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।